दस्तावेजात जमा न कराने पर NDMA पर इजहार बरहमी। 3 बार हुक्म के बावजूद अमल नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या तमाशा चल रहा है? क्यों न चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। लगता है इदारे को ही खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ जबानी नहीं, दस्तावेज से शफाफियत दिखानी पड़ेगी। कोरोना अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रैप की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। इंपोर्ट की गई अद्वियात की तमाम तफसीलात तलब। अदालत में एडिशनल सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश। खत लिखने से मसाइल हल नहीं होते, अमली काम चाहिए, बाबू वाला नहीं, चीफ जस्टिस। वफाकी काबीना का कोरोना केसेस कम होने पर इजहार इत्मीनान। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। हुकूमती इक़दामात और मौसर हिकमत अमली से अच्छे नताइज मिले। अभी मजीद एहतियात की जरूरत है। ईद उल अजहा पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम। जो काविशें सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी 2020 से स्टार्ट की थी, जिसके आज मुस्बित असरात आ रहे हैं, उसके बारे में क्रेडिट बड़े लोग लेने की कोशिश करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि जी हमारा फैसला था, फलाने का फैसला था, हमने लॉकडाउन कर लिया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर लिया। बुनियादी तौर पर आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 26 फरवरी से सिंध हुकूमत ने एक मुतहर्रिक अंदाज से कोरोना वायरस के हवाले से काम किया। सिंध में कोरोना से सबसे कम अमवात, सेहतयाब होने की शरह ज़्यादा। पंजाब के मुकाबले में सूबे में दुगना टेस्टिंग की गई। कुछ लोग लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन का क्रेडिट लेते हैं। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना ने मजीद 40 जिंदगियां निगली। अब तक 5339 अमवात। मुल्क भर में 2,66,096 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,13,553, पंजाब में 90,444 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 32,243, बलूचिस्तान में 11,441 केसेस। कोरोना का एक और शिकार। कराची में सिस्टर रुथ लुइस का इंतकाल। रुथ लुइस 50 साल से दारुल सुकून में खिदमत सर अंजाम दे रही थी। वज़ीर आला सिंध समेत दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दों को रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत का तमाम फरीकैन को नोटिस। मुकदमात की तफसीलात तलब। समाअत जुमे तक मुलतवी। FIA इंसदादे दहशतगर्द विंग का बड़ा एक्शन। हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्क दुश्मन अनासिर को फंड्स पहुंचाने वाला मुलजिम जुनैद गिरफ्तार। लैपटॉप और दीगर सामान बरामद। तखरीबकारी के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को रकम फराहम की जा रही। LNG केस की तहकीकात में पेशरफ्त। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के असासे मुंजमद कर दिए। प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। साबिक वजीर आजम की गाड़ी ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसला महफूज। जाली अकाउंट्स केसेस। आसिफ जरदारी ने पाक लेन रेफरेंस का ट्रायल रोकने की नई दरखास्त दायर कर दी। नई दरखास्तों का मकसद ताखीरी हरबे अपनाना है। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज। कानून साजी के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ईद से पहले बुलाए जाने का इम्कान। FATF कवानीन से मुतालिका बिल समेत मुख्तलिफ मुसव्वदाए कानून मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की मुलाकात। बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर बातचीत। पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। उस्मान बुज़दार। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन एक ना नेक सिर्फ फेक। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें जाली सोच और नजरियात पर अमल पैरा।
सियासी मुखालिफिन की APC दरअसल अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन का दूसरा नाम है। फयाजुल हसन चौहान। पंजाब में तूफानी बारिशें, कई घरों में कोहराम, छतें गिरने और करंट लगने से 20 अफराद जान बहक। तांदलियावाला में एक ही खानदान के 7 अफराद जान से गए। फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, बिहाड़ी में भी 13 अफराद जिंदगी हार गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला शहरों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, लोगों को मुश्किलात, बिजली की आंख मचोली। कराची में भी बादल बरसने से कई सड़कों पर पानी जमा। पोलियो से बचाओ, मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाओ। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 8 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स को कोरोना से निपटने के लिए शऊर उजागर करने की हिदायत। पाकिस्तान में जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज। हज का रुकन आजम वकूफ़े अरफा 30 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। चांद की पैदाइश रात 10:33 पर हो चुकी। आज कराची और गिरदो नवाह में चांद नजर आ जाएगा। बादल होने की सूरत में रोयते हिलाल ऐप डाउनलोड करें। फवाद चौधरी का ट्वीट। इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर पाबंदी। दफा 144 लगा दी गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां और जुर्माने होंगे इंतजाम। नकीबुल्ला कत्ल केस, 2 अहम गवाह बयान से मुनहरिफ। मर्जी का बयान दिलवाने के लिए दबाव डाला गया। मनगढ़ंत बातें मंसूब की जा रही हैं। शहजाद, जहांगीर और आसिफ का कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नया बयान। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मैं हूँ ज़ैद मलिक और मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, PIA के पायलट्स को जाली लाइसेंस जारी करने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट का अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सामने आया। जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। सिविल एविएशन के कंप्यूटर महफूज नहीं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क्स दिए। अदालत का सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार सामने आया। भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। सिविल एविएशन में इस्लाहात ला रहे हैं, ऐसा कहना है DG सिविल एविएशन का। सिविल एविएशन चलाना आपके बस की बात नहीं, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। अदालत का 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सामने आया है। तो आपको इस खबर से मुतल्लिक बताएं, ये सिविल एविएशन में इस्लाहात ला रहे हैं, ऐसा कहना है DG सिविल एविएशन का। जबकि इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कोरोना अस्पताल नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि पूरी दुनिया में जाली लाइसेंस का स्कैंडल मशहूर हुआ है और पाकिस्तान के और भी बहुत से स्कैंडल्स पहले से ही मशहूर थे। ये बताएं कि क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी के किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर कोई अमली काम किया है तो जवाब दें, यहाँ पर तकरीर नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि पाकिस्तान में तमाम बुराइयां एयरपोर्ट्स पर से आती हैं, लगता है ये आज आप पर इंकशाफ हो रहा है। DG सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि सिविल एविएशन के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि हमें कहीं भी इस्लाहात होती नजर नहीं आ रही। इस मौके पर चीफ जस्टिस का DG सिविल एविएशन से मुकालमा भी हुआ और उन्होंने कहा कि DG सिविल एविएशन आप इस ओहदे के अहल नहीं हैं। सिविल एविएशन को चलाना आपके बस की बात नहीं है। पायलट को लाइसेंस देने के वक्त CEA के जो तमाम कंप्यूटर्स थे वो बंद हो गए। हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि पायलट्स के लाइसेंसेस
जाली निकले। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि सिविल एविएशन ने अवाम की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। सिविल एविएशन के किसी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से अभी तक तनख्वाहें ले रहे हैं। ये बताएं, कंप्यूटर तक गैर कानूनी रसाई पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? मई में एक हादसा हुआ, अभी तक इस पर सिर्फ और सांची हादसे के बाद जो पायलट थे उनको लाइसेंस 1990 में जारी हुआ। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह रिमार्क्स दिए कि 2010 से पहले जारी लाइसेंसेस का क्या करेंगे। अब वक्त आ गया है कि फौरी तौर पर अमली इकदामात उठाए जाएं। जहाज का पायलट 300 बंदों की जिम्मेदारी छोड़कर कोरोना पर गुफ्तगू कर रहा था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? आपको तो काम और सिर्फ काम करके नताइज देने चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान के अलावा कितने ममालिक में जाली लाइसेंस निकले। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी मुदाखलत है, पायलट इतने बहादुर हैं कि एक्शन नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में सिविल एविएशन ने पाकिस्तान को बदनाम किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर यह भी रिमार्क्स दिए कि 1947 से लेकर आज तक जारी तमाम लाइसेंस चेक करें। कंप्यूटराइज डाटा से लेकर तमाम तर जो मालूमात हैं उसके हवाले से भी जो है वो इंक्वायरी की जाए। डीजी सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि कंप्यूटराइज डाटा 2010 में शुरू हुआ, इसलिए ऑडिट हमने वहां से शुरू किया है। इस वक्त पीआईए के 31 जहाज और 450 पायलट हैं। दुनिया की 10 एयरलाइंस में से 176 पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर अदालत ने यह कहा कि सिविल एविएशन के कंप्यूटर्स महफूज नहीं है। अथॉरिटी में कोई भी जो काम हो रहा है वो भी महफूज नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया कि जाली लाइसेंस होल्डर्स पायलट के खिलाफ कार्रवाई फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया है। और अदालत की जानिब से सिविल एविएशन और पीआईए की जो रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई गई थी उन पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। और अब अदालत की जानिब से 2 हफ्ते में कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। सही। अच्छा मोहसिन, ये बताइएगा, क्या बता रहे थे आपके, कब तक ये कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया अदालत ने? देखिए, अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि 2